दिख रहा है नीचे पूरा, ये वाला आ रहा है ना। चलो देखो, तो कल हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन खत्म कर लिया था और फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोगों ने सपोली और सपोला का जेंडर कैसे डिसाइड होता है ये भी देख लिया था, ठीक है। नहीं है ना, मेल फीमेल का जेंडर कैसे डिसाइड होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारा क्या बन गया, जायगोट बन गया। क्या बन गया? जायगोट, है ना। जायगोट यानी कि युग्मनज। अब उसके डेवलपमेंट के विकास को अपन क्या करने वाले, उसके डेवलपमेंट को अपन पढ़ने वाले, यानी कि जो तुम्हारा जायगोट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसी को अपन बोलते हैं क्या, क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज यानी कि युग्मनज के विकास को ही क्या कहा जाता है, क्लीवेज यानी कि विदलन कहा जाता है, ठीक है। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही होती है? फैलोपियन ट्यूब में, है ना। मैं एक डायग्राम बना के आप लोगों को बता दूंगा। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है वो एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे ही यहाँ से अंडाणु निकला, है ना, ओवम निकला, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये जो सारी की सारी स्टेजेस हैं वो सब की सब कहाँ पर हो रही हैं? यहीं पर हो रही हैं। किसमें? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो देखो निषेचन के बाद फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में बने युग्मनज में होने वाले तीव्र समसूत्री विभाजनों को हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। तो होने वाले समसूत्री विभाजनों को विदलन कहते हैं। विदलन के कारण एक कोश की युग्मनज क्रमशः ठोस मोरुला और अंत में किसमें बदल जाता है? ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। वैसे उसमें लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ठोस सहतुष जैसी संरचना होती है। कौरे है ना, है? खोखला क्या होता है? खोखला वाला अभी हम लोगों ने बनाया ही नहीं है। क्या कह रहा है? होलो ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि खोखले ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। क्या यहाँ पर कहीं आप लोगों को ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा है डायग्राम्स में? नहीं है ना, कोई भी ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना है। अभी हम ब्लास्टोसिस्ट वाला डायग्राम बनाएंगे, उसको बनाएंगे तो वो कैसा दिखाई देगा आप लोगों को? खोखला दिखाई देगा, यानी कि होलो दिखाई देगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे G1 और G2 फेज दोनों ही क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि एब्सेंट रहते हैं। क्या होता है G1 और G2 फेज? जैसे ये तुम्हारा क्या है, कोई सेल है, जब सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है तो क्या होता है? माइटोसिस के दौरान सबसे पहले सेल बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है ना। उसके बाद ये दो सेल में क्या हो जाती है? टूट जाती है। और दोनों सेल कैसी बनती है तुम्हारी? सेम साइज की बनती है। जैसे ये थी वैसे ही ये होगी, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्या? माइटोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन। इसमें ये वाला जो फेज होता है इसको अपन बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था, यानी कि ग्रोथ फेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। G1 G2 फेज यही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तुम्हारा डिवीजन होता है यहां पर किसमें? इसमें जायगोट में, वो कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन कौन सा वाला? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें G1 और G2 फेज अनुपस्थित होते हैं, मतलब ये वाला फेज इसमें होता ही नहीं है। डायरेक्ट इससे क्या बनती है तुम्हारी? ये वाली सेल बनती हैं। और ये जो जितनी भी सेल इससे नई सेल बनती हैं इन्हीं को अपन बोलते हैं क्या? ब्लास्टोमेयर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर, है ना। लिखा होगा मैंने कहीं, ये लिखा है। इस विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमेयर कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछ लेगा ब्लास्टोमेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या होता है ब्लास्टोमेयर, यानी कि कोरक खंड, ठीक है। विदलन से होने वाले डिवीजन से जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? ब्लास्टोमेयर कहते हैं, यानी कि कोरक खंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा जायगोट है। इस जायगोट में पहला क्लीवेज होता है, यानी कि पहला विदलन होता है, ठीक है। और कितनी सेल्स बनती हैं? 2 सेल्स बनती हैं, ठीक है। इसको अपन 2 सेल्ड स्टेज कहेंगे। तो आप लोगों को बताएंगे फर्स्ट क्लीवेज के बाद कितनी सेल बनती हैं? 2 सेल बनती हैं, है ना।
सेकंड क्लीवेज के बाद कितनी बन जाती हैं? 4 बन जाती हैं। थर्ड के बाद कितनी बनती है? 8। ये तुम्हारा कौन सा होगा? फोर्थ, है ना। फोर्थ के बाद कितनी बनती है तुम्हारी? 16 सेल बनती है, ठीक है। और इनको सेलों को हम क्या कहते हैं? कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमेयर। ये जो दोनों सेल बनी है क्या कहेंगे? ब्लास्टोमेयर। इन सब सेल को अपन क्या कहेंगे? ब्लास्टोमेयर। ये जितनी भी सेल्स हैं क्या कहेंगे? ब्लास्टोमेयर, ठीक है। तो क्लीवेज से बनने वाली सेल्स क्या होती हैं? तुम्हारी ब्लास्टोमेयर होती हैं। अंत में ये जो तुम्हारा 8 सेल और 16 सेल वाली स्टेज है, इनको अपन कहते हैं मोरोला स्टेज। क्या कहते हैं? मोरोला स्टेज। 8 सेल वाले को भी मोरोला कहा जाता है और 16 सेल वाले को भी क्या कहा जाता है? मोरोला कहा जाता है, ठीक है। दोनों को। 8 सेल वाले को चूंकि वो पहले है तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? अर्ली मोरोला कह रहे हैं। ये बाद में है इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं? लेट मोरोला कह रहे हैं, ठीक है। ये तूतक ऊतक नाम हो सकता है आप लोगों को कम देखने को मिले, है ना। तो इंग्लिश में ये ऐसे ही मैंने जो लिखा है वैसे ही लिख के रखना है इसको, है ना। मोरोला आ सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन इसको भी याद रखना है इसको, है ना। पता चले कि कहाँ से आ गया है तूतक, अकेला मोरोला लिख लिया तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना उसको। और ये जो तुम्हारे दोनों के दोनों मोरोला स्टेज होती है वो सॉलिड स्टेज होती है। कैसे? सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने सहतूत देखा है वैसा ही सहतूत जैसी कुछ संरचना ये होती है। तो आप लोगों से पूछ लेगा बताओ मोरोला का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? तो सहतूत के जैसा होता है, मलबरी लाइक होता है। मलबरी लिखा है ना, मलबरी बोला जाता है ना, कहाँ है? सॉलिड मलबरी, ठीक है, ये लिखा है। ठोसी होता है, अंदर से तो खोखला होता है। देखा है खोखला है? एक डायग्राम और बन जाता तो हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाता। टाइम हो गया है। चलो तो कुछ क्वेश्चन तो बता जाओ मेरे को। द माइटोटिक डिवीजन दैट स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टमक टुवर्ड्स द यूटेरस इज कॉल्ड। युग्मनज के गर्भाशय की ओर बढ़ने के दौरान होने वाले समसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्लीवेज, विदलन। यानी कि कहां से? उससे क्या नाम? फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की तरफ जब तुम्हारा वो बढ़ रहा है ना, युग्मनज बढ़ रहा है तो उसमें डिवीजन होता है कि नहीं होता? 2 से 1 सेल वाला होता है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? विदलन यानी कि क्लीवेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है? मोरुला। क्या कहा जाता है? मोरुला। अगला क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाओं की कौन सी परत एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है? हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है ना, ब्लास्टोसिस्ट वाला पढ़ेंगे ना अपन अभी डायग्राम, है ना। अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। चलो अभी नहीं पढ़े हम लोगों ने। कुछ थ्योरी के क्वेश्चन लिखो, है ना, लिखना। हाँ, कोरक खंड किसे कहते हैं? कोरक खंड किसे कहते हैं? हाँ, कोरक खंड किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्लास्टोमेयर? व्हाट इज ब्लास्टोमेयर? अगला लिखो, विदलन किसे कहते हैं? व्हाट इज क्लीवेज? व्हाट इज क्लीवेज? विदलन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन लिखो, मोरुला किसे कहते हैं? व्हाट इज मोरुला? मोरुला।
बाकी इससे 4 नंबर का जो क्वेश्चंस बनेगा उसको अपन कल करेंगे, ठीक है। ये तीनों लिख के लेके आना है? शायद बन जाए तो उसको अपन कल देखेंगे, ठीक है।